नमस्कार मित्रों, आज मैं बताऊंगा आपको जितिया 2020 में कब है। सप्तमी को नहाय खाए है, अष्टमी को व्रत है और नवमी को पारण है। जो सप्तमी तिथि है वो 9/9/2020 यानी बुधवार के दिन 9:46 पहले रात्रि से पहले सप्तमी तिथि है। अष्टमी तिथि 9:46 के बाद रात्रि में है बुधवार के दिन। तो आप सप्तमी में आप नहाए खाए कर ले, यानी नहाने का और नहा के बाद खाने का जो है वो आप 9 तारीख को रात में 9:46 से पहले कर ले बुधवार के दिन। और 9 को पूरी रात 9:46 के बाद पूरी रात 10 तारीख को खुर जितिया है। 10 तारीख बृहस्पतिवार के दिन, उस दिन पूरा निर्जला व्रत रहें। इसके बाद 10 तारीख को रात में भी निर्जला व्रत है, रात का भी व्रत है। और 11 तारीख को नवमी तिथि में आप पारण करें। नवमी तिथि 11/9/2020 में यानी शुक्रवार के दिन है। सुबह सूरज उदय के बाद और 12 बजे से पहले आप 11 तारीख को पारण कर लें। यानी सप्तमी तिथि 9/9/2020 को रात में से पहले है, तो पहले आप खा लें। इसके बाद 9/9/2020 को रात में 9:46 के बाद आप निर्जला व्रत में रहें। और भर रात 9:46 रात्रि 9/9/2020 को बुधवार के दिन से भर रात 10 तारीख को भर दिन, इसके बाद 10 तारीख की पूरी रात और 11 तारीख को शुक्रवार के दिन आप पारण करें। ये जितिया का शुभ मुहूर्त है। ये 3 दिन का व्रत है। सप्तमी को नहाय खाया है, अष्टमी का व्रत है और नवमी का पारण है। इसलिए आप ध्यान रखें। 11/9/2020 शुक्रवार को सूरज उदय के बाद और 12 बजे दिन से पहले आप पारण कर लें। इसमें आप मड़ुआ का रोटी, नौनी का साग, झिंगनी की सब्जी वगैरह जो व्रत में होते हैं, ये व्रती को पता है, इसका खाने में प्रयोग करें। नहाए खाए के दिन भी और पारण में भी इसका आप प्रयोग करें। इसके बाद आप जितिया में पितरों का भी पूजा करें। अब मैं आपको बताता हूँ जितिया का कथा क्या है। महाभारत में अश्वत्थामा के पिताजी पांडव के द्वारा मारे गए, जिससे अश्वत्थामा बहुत दुखी थे। वो अपने पिता का बदला लेने के लिए 5 पांडव को मारने का एक बहुत बड़ा उन्होंने एक कसम खाया। इसके बाद उन्होंने एक रोज मौका को देख करके पांडव के शिविर में चला गया। जो पांडव लोग के परिवार शिविर में रहते थे, वो रात्रि का समय था और पांडव के 5 पुत्र उसी शिविर में सोए हुए थे। रात में अंधेरा का फायदा उठाकर अश्वत्थामा ने, लेकिन वो 5 जो सोए हुए थे वो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो पांडव नहीं थे। उन्होंने पांडव को समझ करके 5 पुत्रों का, द्रौपदी के 5 पुत्रों का अश्वत्थामा ने मार दिया। इसके बाद अर्जुन को पता चला। अर्जुन बहुत क्रोधित हुआ और अश्वत्थामा को भी बाद में पता चला, अश्वत्थामा को, जो अर्जुन के 5 पांडव नहीं मरे, उनके पुत्र की हत्याएं हुई है मेरे हाथ से, अर्जुन हमसे बदला जरूर लेगा। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा के
सर पे एक मणि था, जो उस मणि से उनको कोई मार भी नहीं सकता था। अश्वत्थामा को अमर होने का वरदान भी था। तो तीर से अर्जुन ने उन मणि को निकाल लिया और निकालने के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हुआ। इसके बाद उन्हें ब्रह्मास्त्र से उत्तरा की अजन्मी पुत्र को, उत्तरा गर्भवती थी, उनको ब्रह्मास्त्र से उस बच्चे को पेट में ही अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र से मार दिया। इसके बाद कृष्ण ने बहुत क्रोधित हुआ। कृष्ण ने सारी शक्तियां लगा दी उसको बचाने में। उत्तरा के जो पुत्र थे गर्भ के अंदर में, उनको बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने वो जितना भी पुण्य किए थे, सारे पुण्य का उन्होंने ताकत जो है उत्तरा के गर्भ में उन्होंने प्रवेश कर दिया, जिससे मृत बच्चा फिर जीवित हो गया। उत्तरा के पेट में जो संतान था वह दोबारा जीवित होने के कारण उनका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। उस दिन से जितिया का पर्व का महत्व जो है शुरू हो गया और आगे चल के वही बच्चा राजा परीक्षित बना।